एक नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव है। प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, एक नंबर का जवाब हो जाएगा एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ दोस्तों एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है दोस्तों। इसमें ना आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो देखिए विभिन्न उद्योग तथा वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैस, जैसे में दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जो है वायुमंडल में उपस्थित जलवा से, तो जल से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। कहने का मतलब दोस्तों कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो जल से मिलेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। वहीं पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो जल से मिलेगा तो वो आपका निर्माण करेगा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, जो कि वर्षा के साथ जमीन पर क्या है आते हैं। इसी को ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान दोस्तों 5.6 से कम होता है, यानी इसके आसपास हम कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रोटोजोआ की कौन सी विशेषता होती है। तो प्रोटोजोआ की कौन सी विशेषता है। तो दोस्तों इसकी राइट विशेषता जो है स्वतः चालित होना है, ठीक है ना, इसकी विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है, प्रोटोजोआ किस समूह से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ किस से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटिस्टा से है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है, प्रोटोजोआ का मुख्य प्रजनन तरीका कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए, विभाजन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है, अपमार्जकों ने साबुन के स्थान क्यों ले लिया। कहने का मतलब है दोस्तों कि अपमार्जक जो है साबुन के जगह पर क्यों आ गया। तो देखिएगा अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति साबुन से भिन्न होती है। यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है क्योंकि यह जल में जल्दी से घुल जाता है तथा कठोर जल के साथ अविलय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बनाता है, अतः कठोर जल के साथ भी खूब झाग देता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इनमें कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 5 का आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मोडियम। 5 का जो आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन जो है, मेंडलीव का आवर्त नियम को लिखें। तो तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसी को ही मेंडलीव का आवर्त सारणी के नियम कहते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है, प्रोटोजोआ के किस समूह के पास नकली पैर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा सी, एस्यूडोपोडिया, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अमीबा का भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों फेगोसाइटोसिस कहलाएगा। दोस्तों अपना भोजन जो है अमीबा कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, कुटपाद के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो अम्ल क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं, जैसे में जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कांच हो गया इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किस प्रोटोजोआ के पास सीलिया नामक बाल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 का पैरामीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा प्रोटोजोआ जल में हरित लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा यूग्लिना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है रक्त के संघटक लिखिए अथवा रक्त किन किन से बना है, घटक के संघटक भी निम्नलिखित हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्लाज्मा का बना होता है रक्त, आरबीसी जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रोटोजोआ के प्रमुख खाद्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। 11 का आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रोटोजोआ के शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवहनी रितिका होती है। अगला क्वेश्चन जो है प्रोटोजोआ की कौन सी प्रक्रिया स्थिर जल में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर का प्रोटोजोलॉजी कहलाता है, प्रोटोजोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल का कि जल जो है अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यही कारण है कि अम्ल जलीय विलयन का विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देता है, इसीलिए इसमें विद्युत प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है कौन सा प्रोटोजोआ रक्त में पाए जाते हैं, तो 15 का जवाब हो जाएगा प्लाज्मोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रोटोजोआ के लिए कौन सा रोग जिम्मेदार होता है, दोस्तों आप सभी को पता है कि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से ही होता है। ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि प्लाज्मोडियम जो है वो। चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रोटोजोआ का प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा अमोनिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है ट्रिपैनोसोमा किस रोग का कारण बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, निंद्रा रोग बनाने का कारण है। अगला क्वेश्चन जो है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा दो उपयोग बताइए, तो धोने का सोडा दोस्तों है Na2CO3, जल जो है 10 वो है। इसका उपयोग इस प्रकार है। पहला जो है इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है, और दूसरा का जो है जल अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये दो तो दोस्तों हो गया धोने के सोडा का उपयोग। ठीक है, चलिए अगला जो है 2 गो है, इसका उपयोग अग्निशामक जो है अम्ल अग्निशामक में होता है, और दूसरा का जो है यह एसिडिटी का एक संघटक है जो पेट की अम्लीयता को अधिकता को उदासीन कर राहत पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन जो है कौन सा प्रोटोजोआ रोग के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन जो है प्रोटोजोआ का कौन सा हिस्सा उन्हें चलने में मदद करता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा सीलिया। चलिए